अंजनी कौर उपाध्याय का नमस्कार। आज हम आपको जिस व्यक्तित्व की रचना स्थान में लेकर आ रहे हैं, धर्मपाल अवस्थी का रचना संसार, ये पुस्तक हमें मिली है शिव बाबू मिश्र जी द्वारा। आपसे बता दें कि इनके बारे में बताने के पहले हम आपको एक छोटी सी कविता इनकी हम पढ़ रहे हैं। ये कविता मेजर आसाराम त्यागी से संबंधित है। जब उनके सीने पर 5 घाव हो चुके थे, गोलियां लग चुकी थी और फिर भी वो टैंक उड़ाने से नहीं चूके और उनके सीने से प्रवाहित अनमोल रक्त पंजाब की 5 नदियों को प्रतिबिंबित कर रहा था। उस स्थिति में जबकि वो अंतिम समय में उन्होंने कहा, वो संदेश है, कहना ओ माँ स्वयं देख ले अपने बेटे का बलिदान, सीने पर हर घाव लिया है नहीं पीठ पर कहीं निशान, कहना देवल और पद्मिनी की गाथा दोहरा दो माँ, अधरों पर मुस्कान लिए इन घावों को सहला दो माँ, कहीं न बह निकले नैनों से नीर उसे पी जाना माँ, भारत का हर बच्चा तेरा बेटा कंठ लगाना माँ, तेरी जैसी माताओं के गीत जमाना गाता है, आशा की ही नहीं आज तू भारत भर की माता है। गला रुक जाता है ऐसे महान गीतकारों के कविताओं को पढ़कर। हम आपको बता दें कि धर्मपाल अवस्थी जी कौन थे। धर्मपाल अवस्थी जी पर संपदा न्यूज के विशेषज्ञों की टिप्पणी, उनकी पुस्तक धर्मपाल अवस्थी का रचना संसार पढ़ने के बाद संपदा न्यूज की टीम का ये विचार है कि अवस्थी जी हिंदी साहित्य जगत के वो सूर्य हैं जिनकी रचनाओं में ताप तो भीषण है, पर वो ताप शीतलता प्रदान करता है। श्री धर्मपाल अवस्थी जी का जन्म 27 फरवरी 1930 को श्री पंडित राम गुलाम अवस्थी जी के घर हुआ। माता का नाम स्वर्गीय सुखरानी। ये व्यवसाय के रूप में कानपुर में कलेक्ट्रेट में नौकरी करते थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक, उसके बाद साहित्य रत्न और जौनपुर से LT की डिग्री, संस्कृत विषय में MA की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। कई विद्यालयों में आपने अध्यापन का कार्य भी किया। पुरस्कार इतने ज़्यादा इन्हें मिले हैं कि यदि हम नाम गिनना शुरू कर दें तो समय कम पड़ जाएगा। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों को बता दें। साहित्य भारती पुरस्कार कानपुर से, अर्चना परिषद उन्नाव से, साहित्य संगीत स्वास्थ्य परिषद से, साहित्यिक सांस्कृतिक प्रगतिशील व चेतना मंच से, नेताजी सुभाष चंद्र मंच से, साहित्य उत्थान समिति मिलन, साहित्यिक संस्था, आज़ाद साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था, मारवाड़ी पुस्तकालय तथा वाचनालय कानपुर से, भारतीय परिषद उन्नाव से, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा उरई में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में मैथिली चंद्रगुप्त पदक और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भूषण पुरस्कार, काव्यायन पुरस्कार और इसके अतिरिक्त जो अन्य पुरस्कार हैं उनमें अनुरंजिका साहित्यिक संस्था है उससे कौस्तुभ अलंकरण, स्वतंत्रता स्वर्ण जयंती समिति द्वारा पुरस्कार, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था साकेतन फैजाबाद द्वारा पुरस्कार। इस प्रकार इन्हें बहुत ही अधिक पुरस्कार, शिक्षक सम्मान भी इन्हें कानपुर और कटनी मध्य प्रदेश से प्राप्त हो चुका है। श्री मुनि जूनियर हाई स्कूल में 15 अगस्त के अवसर पर प्राचार्य के आदेश के अनुपालन में 1953 में तब आया यह 15 अगस्त रचना से इनकी रचना यात्रा प्रारंभ होती है। इनकी प्रकाशित कृतियों में कुरूपा, मरघट, क्रांति महारथी, कोशिश जारी है और स्वमेव मृगेंद्रता है। तमाम रचनाएं अभी भी अप्रकाशित हैं। सीधे, सरल, निष्पृह, उदार, अकिंचन, लाग लपेट से दूर, तिकड़मबाजी एवं स्वार्थी प्रवृत्तियों से पूर्णतः मुक्त और विनम्रता की साकार मूर्ति थे अवस्थी जी। श्री अवस्थी जी किसी कवि सम्मेलन में कुर्ता, सदरी और पायजामे के परिधान के साथ सिर पर टोपी लगाए धीर गंभीर व्यक्तित्व के रूप में दिखाई पड़ते थे। भीतर कुछ हैं, बाहर कुछ हैं,
कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, दोहरा जीवन जीने वाले भाग्य विधाता हैं, सब कुछ हैं। जलती हुई मशालों में भी धुआं बहुत है, आग नहीं है कोई भी बेदाग नहीं है। शिव बाबू मिश्र जी ने कुरूपा तेरे रूप अनेक शीर्षक के अंतर्गत जिक्र करते हुए लिखा है कि यह उन वीरों की धरती है जहां पर पत्नी अपना शीश काट कर पति को दे सकती है। वीर गति प्राप्त करने वाले सपूतों की माताएं गर्व से दीपमाला सजा देती हैं। रक्त दान के बिना देश आजाद नहीं होता, बलिदानों से देश कभी बर्बाद नहीं होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने यह भी कहा था कि जो आज़ादी लड़कर हासिल नहीं की जाती है, जनता उसकी कीमत नहीं समझती है। बिना त्याग के प्राप्त की हुई वस्तु का मूल्य इस संसार में कोई नहीं समझता। जब तक सिंह शावक समर मृत्यु का वर्ण नहीं करते, जौहर व्रत के बाद नया सृजन करवट नहीं लेता है, तब तक बलिदानी शोणित से सिंचित होकर हल्दी घाटी की माटी का रंग नहीं बदलता है। मानव बनाम पशु की प्रथम दो पंक्तियां ही कवि के अंतर मन में उत्पन्न भीषण द्वंद्व को स्पष्ट कर देती हैं। इससे अधिक पतन मानव का और भला क्या हो सकता है। मानव से मानव ही सबसे ज्यादा आतंकित रहता है। कभी नहीं, वे जैसे तब थे वैसे ही अब तक रहते हैं। मानव केवल अपनी दुर्मति के कारण दुर्गत सहते हैं। एक भव्य मंदिर के अंदर मानवता की मूर्ति धरेंगे, चेतन को ठुकराया होगा और जड़ का सम्मान करेंगे। फिर भी हम अपने को मानव कहते हुए नहीं शर्माएं। मानव ने कब चाहा जग में मानवता जिंदा रह जाए। श्री संपन्न लोगों ने धर्म को कितना कृत्रिम, श्रद्धा रहित और प्रदर्शनकारी वस्तु बना दिया है, यह इस कविता में देखा जा सकता है। ऊपर दबाव भीतर अभाव, यह देख देख सकुचाया हूं, प्रसाद चढ़ाने आया हूं। अवस्थी जी की मरघट रचना पर शिव बाबू मिश्र जी ने टिप्पणी किया है। पहले उसका उदाहरण आपको हम पढ़ना चाह रहे हैं। सोच रहा था क्यों मनुष्यों के जीवन में सुख शांति नहीं, इतने मंदिर मस्जिद गिरजाघर मिटती क्यों भ्रांति नहीं, विधि की सर्वोत्तम रचना की जीवन परिणत क्यों ऐसी, बुद्धि विवेक युक्त प्राणी की आखिर दुर्गत क्यों ऐसी। विधवा पर इनकी एक पंक्ति देखिए। बोलो निगमागम पुराण के ज्ञाताओं, बोलो बोलो धर्म कर्म मर्मज्ञ ज्ञान की प्रतिमाओं, बोलो बोलो जहां नारियां पूजती रमते हैं हरदम देवता, वहां विधवाओं के प्रति यह पावन भाव लुप्त हो गया कहां। विधवा विधि निषेध का जो भी शिष्टा प्रथम रहा होगा, कन्याहीन कुलिश उर निश्चय ही वह अधम रहा होगा। श्री धर्मपाल अवस्थी जी की रचना संसार अद्भुत है, विशाल सागर है। हम इसमें से अभी कई और चीज़ें लेकर आपके सामने आएंगे। आप कहीं जाइएगा मत। हम आपको छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं इस कार्यक्रम में कुछ सेकंड के लिए, और पुनः आपके पास हम हाजिर होंगे। संपदा न्यूज रेडियो मोती श्री मोती बीए जर्नलिस्ट क्लब भारत सरकार से पंजीकृत मोती बीए ट्रस्ट के देखरेख में संचालित है। हमारा उद्देश्य धार्मिक, उपेक्षित ऐतिहासिक स्थलों, भूले बिसरे साहित्यकारों को विश्व फलक पर लाना है। आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं लेखक, पत्रकार, फ्रीलांसर या ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य के रूप में। विशेष विवरण के लिए हमारे वेबसाइट www.sampadanews24.blogspot.com से जुड़े। वेलकम बैक। प्रस्तुत चित्र श्री धर्मपाल अवस्थी जी के साथ उनकी पत्नी श्रीमती सुषमा अवस्थी जी का है, जिसे हमने
धर्मपाल अवस्थी का रचना संसार पुस्तक जो शिवबाबू मिश्र जी ने संकलित किया है, उस लिखा है, उस पुस्तक से हमने जो है लिया है। अब हम आपको प्रस्तुत करेंगे कुछ लोगों के विचार जो श्री धर्मपाल अवस्थी जी के संदर्भ में या इस पुस्तक के संदर्भ में उन्होंने अपने विचार दिए हैं। सबसे पहले सेवक वात्स्यायन जी ने शिवबाबू मिश्र जी को इस पुस्तक के संदर्भ में लिखा है, सर्वथा उपयुक्त होते भी फिलहाल अवस्थी जी को लेकर इस महत्व की पुस्तक कोई लिखेगा, इसकी संभावना कम थी। कारण यह कि अभिनंदय मूल्यांकनीय पुस्तकें आज प्रायः उन्हीं को लेकर लिखी जाती दिखती हैं, जिनसे हमें युगानुरूप किसी एतत्कालिक भूत लाभ की प्रत्याशा फलितता अभ्यास में दिखती है, अन्यथा नहीं। सभी वनों में चंदन नहीं होते, शिव मित्र भी कहीं भी क्वचित होते हैं। साहित्य के लेखन संसार में प्रशासनिक सेवाधिकारी पंडित शिव बाबू मिश्र का अनेकाधिक सदृष्टियों से स्वागत होना चाहिए। नक्श इलाहाबादी जी ने इस पुस्तक के संदर्भ में लिखा है, मिश्र जी की प्रशंसा करते हुए उन्हें वो कहते हैं कि आदरणीय मिश्र जी आज के दौर के पंडित रामचंद्र शुक्ल जैसे समकालीन व्यक्ति लगते हैं। मुक्ति बोध, मुंशी प्रेमचंद और रामविलास शर्मा के हम सफर नजर आते हैं। साहित्यकार सुमन दुबे जी ने शिवबाबू मिश्र के इस पुस्तक धर्मपाल अवस्थी का रचना संसार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसमें लिखा है कि समीक्षक शिवबाबू मिश्र ने भी धर्मपाल अवस्थी के साहित्य की समीक्षा करते समय उनकी रचनाओं के सामाजिक और कहीं कहीं दार्शनिक पक्ष को उजागर करने का प्रयत्न किया है। यही उनका अभिप्रेत है। उनकी समीक्षा समाज सापेक्ष है। समीक्षा के 4 प्रकारों सैद्धांतिक, निर्णायक, व्याख्यात्मक और प्रभावात्मक में से मिश्र जी की समीक्षा को व्याख्यात्मक समीक्षा माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने हर जगह कृति को ही महत्व दिया है और उसकी भावपरक विशेषताओं को पाठकों के समक्ष उजागर किया है। श्री अवस्थी जी की रचना कुरूपा के संदर्भ में लिखा है मिश्र जी ने कि अब तक अवस्थी जी की 5 कला काव्य कृतियां कुरूपा, कोशिश जारी है, स्वमेव विग्रंथता तथा मरघट एवं क्रांति महारथी प्रकाशित हो चुके हैं और अप्रकाशित साहित्य काफी मात्रा में है। कुरूपा अवस्थी जी की 29 कविताओं का संकलन है जो वर्ष 1977 में प्रकाश में आया था। कवि जीवन के सुंदर रूप का ही नहीं अपितु असुंदर का भी उपासक है। वह महाकवि निराला, बाबा नागार्जुन और मुक्तिबोध की असुंदर को चित्रित करने की परंपरा को एक गति प्रदान करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। कुरूपा की कविताओं के अवलोकन करने से पता चलता है कि इनमें अनेकों रंग रूप हैं और मनुष्य को सीधे सीधे संबोधित है। कुरूपा शीर्षक कविता में कवि अपनी प्रियतमा को इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि वह सुंदर है, स्वर्ग की परी लगती है, बल्कि प्रेयसी तुम दुनिया की दृष्टि में असुंदर हो, इसलिए मेरी इन नजरों में सुंदर हो। सुंदर और कमनीय रूप लावण्य पर कुत्सित एवं कलुषित निगाहों का बाहुल्य तथा असुंदर किंतु निष्कलंक भाव भरा पूजा के थाल सदृश पावन मन के हीरे का कोई पारखी दृष्टिगोचर नहीं होता। वह यथार्थ का, वास्तविकता का, मन की अद्वितीय सुंदरता का हृदय से उपासक है। इसलिए कवि को अपनी कुरूपा असुंदर नहीं बल्कि सुंदर लगती है और वह उसे हृदय से स्वीकार है। नारी त्रासदी के कुछ उदाहरण हम आपके सामने लाए हैं मरघट से। लिए दुआएं बाबुल की, लेकर आशीष चली माँ का, पर इन अर्थ पिशाचों ने
उन सबका मूल्य नहीं आका। एक बजारू प्रिया हेतु निज प्रिया सताई जाती है, सुपनखाओं की खातिर बलिसिया चढ़ाई जाती है। पत्नी पति को पुनर्जन्म में भी पाने की पाले चाह, पति पत्नी की 13वीं के पूर्व तय करे पुनर्विवाह। छूट मिली मानव पुरुषों को शादी का व्यापार करें, एक एक कर वार चार करें या एक साथ 2-4 करें। बधी सुकृत परिणय बंधन में नारी ही बेचारी है, कारण केवल एक यही नर है, नारी नारी है। श्री धर्मपाल अवस्थी जी ने कहीं थोड़ी सी भी जो है रियायत नहीं बख्शी है। जहां भी उन्होंने समाज में ऐसी व्यवस्था को देखा है, वहां वो प्रश्न उठाते हैं। बूढ़ी पीढ़ी बेच रही है निज आंखों के पानी को, सरेआम नीलाम हो रही है धिक्कार जवानी को। देख दुखी प्रियजन को निष्क्रिय मौन रहे वह मुर्दा है, गैरों के कंधों पर बनकर बोझ रहे वह मुर्दा है। एक लंबा सा समय गुजर जाएगा, लेकिन धर्मपाल अवस्थी जी की भावनाएं समाप्त नहीं होंगी, आयाम समाप्त नहीं होंगे। हम कहते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। बस एक लाइन की कहकर हम विदा लेते हैं कि मरते समय सुना दे गीता, मर जाने पर कहते राम, इतनी सस्ती अगर मुक्ति हो पाए सभी मुक्ति के धाम। क्या गीता का मूल्य यही बस मरते समय सुना दी जाए, क्या गीता मृत्युदार दवा जो मरते समय पिला दी जाए। संपदा न्यूज से मैं अजय गौर उपाध्याय, हम आपसे अनुमति चाहते हैं, फिर कभी लेकर आएंगे अगली बार इस 8वीं कड़ी पुस्तक चर्चा के लिए। अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।